श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की प्रथम खंड की अनुक्रमणिका विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण, तृतीय विचार, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार का प्रथम खंड विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण, तृतीय विचार, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। तो हरि समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदर चारु ग्रीवं सुकपोलं सुचिस्मृतं समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृत कुंडलम् हेमांबरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्रांगयुतं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादे क्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनोदधत् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभां पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखातरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर पर ब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार
प्रथम खंड। हमारे इस ग्रंथ में हम जो तीसरा विचार है विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसमें हमने पुरंजन आख्यान को समझा। अब उसमें कुछ बातें रह गई हैं, क्या कि जो स्थूल शरीर है वह सूक्ष्म शरीर के अधीन रहता है। सूक्ष्म शरीर माने लिंग शरीर। इस लिंग शरीर की विशेषताएं क्या है, किस प्रकार से लिंग शरीर एक शरीर से स्थूल शरीर के को त्याग कर दूसरे स्थूल शरीर को पकड़ता है और जो है पाप पुण्य को भोगता है। क्योंकि हमने पहले जान लिया है कि पाप पुण्य की सिद्धि वस्तुनिष्ठ नहीं है अपितु शास्त्रनिष्ठ है। अपने मन से पाप और पुण्य का हम निश्चय नहीं कर पाते, यही वेद विधि है। शास्त्रों द्वारा ही पाप और पुण्य का निश्चय होता है। भाव बढ़िया होने पर भी यदि हमने निषिद्ध वस्तु के स्पर्श से पाप की उत्पत्ति होती है, भाव बढ़िया होने पर भी। ध्यान दीजिए, जब शास्त्रोक्त काम करता है तब पुण्य लगता है और जब निषिद्ध कर्म करता है तब उसको पाप लगता है। इसलिए शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। तो देवर्षि नारद जी महाराज राजा प्राचीन बद्री को कहते हैं कि देखो राजन, यदि अमावस्या है, मान लीजिए चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? डज इट मीन कि द एग्जिस्टेंस ऑफ मून इज नॉट देयर? नहीं, मून का एग्जिस्टेंस है। वैसे ही एकादश इंद्रिय विशिष्ट लिंग शरीर गर्भावस्था और बाल्यकाल में रहते हुए भी इंद्रियों के पूर्ण विकास न होने का प्रतीत नहीं होते। एकादश इंद्रिय विशिष्ट लिंग शरीर, जिस लिंग शरीर में 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय ये रहता है, गर्भावस्था में रहता है, बाल्यकाल में रहता है, पर इंद्रियों का विकास नहीं होता तो ये प्रतीत नहीं होता। जैसे कि अमावस्या में चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता, बस उसका अर्थ है कि उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं है। अब इंद्रियां दिखाई नहीं पड़ रही, उसका अर्थ ये नहीं कि आपका जो है ये सूक्ष्म शरीर नहीं है। युवावस्था में जब इंद्रियों का विकास होता है, ध्यान दीजिए, जब पूर्ण विकसित हो जाती है तब इसका प्रभाव स्वभाव प्रतीत होने लगता है। देवर्षि ने बताया राजा प्राचीन बद्री को, देखो राजन, एवं पंचविधम लिंगम त्रिवृत षोडशावेश्रितम् एवं पंचविधम लिंगम, पंचविधम लिंगम पंच इंद्रियों के विषय, एवं पंचविधम लिंगम त्रिवृता षोडश विस्तृतम, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय और मन, ये 16 तत् षोडश विस्तृतम। एष चेतनया युक्तो जीवा इति अभिधीयते। तो पंच तन्मात्राओं से बना हुआ तथा इन 16 तत्व के रूप में विकसित यह त्रिगुणमय संघात ही लिंग शरीर है। यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है। ये डेफिनेशन आ गई श्रीमद् भागवत स्कंद 4 29वां अध्याय का ये 74वां मंत्र है। एवं पंचविधम लिंगम त्रिवृत षोडश विस्तृतम एष चेतनया युक्तो जीवा इति अभिधीयते। तो जीव तथा 16 तत्वों का समुच्चय मिलकर जीवन भूत जीवभूत बनाते हैं। 16 तत्वों का यह समुच्चय जो मिल जाता है तो जीवभूत बन जाता है। ध्यान दीजिए, जीव बन गया, चेतना युक्त हुआ
तो 16 तत्वों का समुच्चय मिलकर जीवभूत बनाते हैं। नारद जी आगे कहते हैं कि देखिए राजन, सूक्ष्म शरीर के द्वारा इस शरीर की क्रियाओं द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न स्थूल देहों को ग्रहण करता और त्यागता है, और जो जीवात्मा का देहांतरण करता, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दी जीवात्मा। साथ ही इसी शरीर की क्रियाओं से ही पुरुष को अपने अवचेतन में हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। नारद जी ने कहा, देखो राजन, फिर समझाते हैं आपको हम। यथा तृणजलूकेयं नापयात पयाति च नात्यजेन्द्रियमाणोऽपि प्राग्देहा विमतिं जनाः यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भावभावनम्। चौथा स्कंद श्रीमद् भागवत और 29वां अध्याय 76वां 77वां श्लोक। यथा तृण जलूक इयम, राजन जैसे जो, तृण जलूक माने जोंक, जैसे जोंक दूसरे शरीर तृण को नहीं पकड़ लेती, जब तक दूसरे शरीर जोंक जो होती है, दो मुंह होते हैं, इसको जब तक दूसरा तृण का नहीं पकड़ती, जोंक पहले को नहीं छोड़ती। यथा तृण जलूकेयम न अपयाति अपयाति च, न अपयाति अपयाति च, तब तक पहले को नहीं छोड़ती, न अपयाति। और उसी प्रकार जीवन मरण काल उपस्थित होने पर ही जब तक देहात्मक कर्मों की समाप्ति हो जाती है, जब दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक पहले शरीर में अभिमान नहीं छोड़ता। ध्यान दीजिए, उसका जो उस शरीर से जितना कर्म करना है उतना नहीं कर लेता, तब तक उस शरीर का जो अभिमान वो नहीं छोड़ पाता, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता बॉडी का। जब वह उस शरीर के समस्त कर्मों का क्षय हो जाएगा, जो करना था उसको, तब दूसरी बॉडी में जा सकेगा। इसलिए आदमी बीमार पड़ के भी अच्छा हो जाता है। यावदन्यम, जब तक दूसरा नहीं मिलता, व्यवधान्य कर्मणा, कर्म की वजह से दूसरा नहीं मिलता। मनेव मनुष्येन्द्र, हे राजन, भूतानां भवभावनम, यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्मादि का कारण है। तो भौतिक कार्य में अत्यधिक संलिप्त हुआ जीव भौतिक शरीर के प्रति अधिक आसक्त रहता है, यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी वो अपने शरीर के विषय में, अपने संबंधियों के बारे में सोचता रहता है। ध्यान दीजिए, एट द टाइम ऑफ द लास्ट ब्रेथ, एट द टाइम ऑफ द डिमाइस ऑफ द बॉडी, अपने शरीर के बारे में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब सोचते रहता है। वास्तव में कर्म का क्षय हो रहा है। ध्यान दीजिए, और वो अपने संबंधियों के बारे में सोचता है, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, लाइक दैट। ये मरने के समय की स्थिति है। इस प्रकार यह जीव देहात बुद्धि में, माने देह में इसकी बुद्धि केंद्रित हो जाती है। देहात बुद्धि बोलते हैं जिसको, देह में ही अपने आप को, इसकी समस्त चेतना देह में केंद्रित रहती है, कि मृत्यु के क्षण तक वर्तमान शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। मृत्यु के समय तक वर्तमान शरीर को छोड़ना आज उसका बस नहीं है, इसका पता नहीं कब छूट जाएगा। यही प्रोसेस जो है भगवान बड़े स्पष्ट तरीके से समझाते हैं। कभी कभी तो कोई व्यक्ति मृत्यु के पूर्व अनेक दिनों तक कोमा में रहता है। राज सत्ता से जुड़े लोगों की अक्सर यही गति होती है। जो लोग राज सत्ता जुड़े रहते हैं, रॉयल फैमिली से, राज सत्ता से, सिंहासन से, उनकी यही गति होती है। मेरा राजपाट छूट रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई राज सत्ता से जुड़े लोगों को या तो कत्ल कर देता है या फिर मृत्यु से हरा देती है। आपने देखा होगा, परमात्मा के विधान से जीव को दूसरा शरीर प्रदान किया जाता है, तो वह वर्तमान शरीर के प्रति आसक्ति कारण
दूसरे शरीर में नहीं जाना चाहता, उसकी आसक्ति इसी शरीर में बनी रहती है। बहुत तरीके से सहेजा, बड़ा किया, इसको पाला पोसा, इससे कमाया खाया, ब्याह किया, बच्चे हुए, आदि आदि, तो इसका अटैचमेंट आसानी से जाता नहीं है। फिर दूसरे शरीर में जाएगा, फिर बच्चा बनेगा, इसलिए उसको कोई आकर्षण नहीं उसमें आता है। परंतु प्राकृतिक नियमों की अवहेलना की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। नोबडी कैन डिफाई दी लॉ ऑफ द नेचर। तो दूसरा शरीर ग्रहण करने की परिस्थिति उसे बाध्य कर देती है कि वह पहला शरीर को छोड़ दे। देहांतरण की शक्ति का अनुभव तब होता है जब जीव एक उत्तम शरीर से अधम शरीर में जाता है। कभी कभी जीव अनुभव करता है कि वर्तमान शरीर की उसकी अनेक इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। जो अपने जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं उन्हें प्रिय शरीर में रहना पड़ता है और दूसरा स्थूल शरीर धारण करने को नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में का मुख्य कारण मन है। ध्यान दीजिए, जैसे जड़ भरत ने मृक्ष होने को मन में बसा लिया तो अगला शरीर उन्हें मृग का ही प्राप्त हुआ। अस्तु अतः तत् अपवादार्थ भज सर्वात्मना हरिं पश्यन् सदात्मकं विश्वं स्थिति उत्पत्ति अपययता। इस राजन, तुम्हें यह सदैव जानना चाहिए। अतस्तत् अपवादार्थ भज सर्वात्मना हरि, कि भगवान की इच्छा से दृश्य जगत की उत्पत्ति, स्थिति, उत्पत्ति और अपययता और संहार होता है। फलतः इस दृश्य जगत के अंतर्गत सारी वस्तुएं भगवान के अधीन है। ध्यान दीजिए, जब उन्हीं से ही कोई चीज पैदा होगी, उन्हीं से पोषित होगी और उन्हीं से संहार होगा, तो हर चीज उनके अधीन ना हो गई? बिल्कुल हो गई। तो अतएव कर बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवत रूप देखते हुए सब प्रकार से हरि का भजन करो। पश्यन् तदात्मकं विश्वम भज सर्वात्मना हरिं अतः अपवादार्थ भज सर्वात्मना हरि पश्यन् तदात्मकं विश्वम स्थिति उत्पत्त अपययता। ये मंत्र मिला नारद, देवर्षि नारद ने बड़ा सुंदर समझाया है साहब। इसको नहीं कोई क्या समझाया, ऐसे अच्छी फैकल्टी देवर्षि नारद की मानना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में भौतिक अवस्था में आत्म साक्षात्कार अथवा अपने को ब्रह्म या आत्मा मानना अत्यंत कठिन है। इन फिजिकल स्टेट यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि मैं आत्मा हूं या ब्रह्म हूं। किंतु यदि हम भगवत भक्ति स्वीकार कर लेते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पित मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वास, इसको हम स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान क्रमशः स्वयं को प्रकट करते हैं। ही स्टार्ट्स रिवीलिंग हिमसेल्फ, क्योंकि हमने मान लिया है। इस प्रकार भक्त को धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक स्थिति का पता चल जाता है। हम रात्रि अंधकार में कुछ भी देख नहीं सकते, हाँ नहीं देख सकते, यहां तक कि स्वयं को भी देख नहीं पाते कि हाँ ही देख पाते। क्योंकि जब धूप रहती है तो न केवल हम सूर्य को, नॉट ओनली वी सी द सन, वी सी अवर सेल्व्स आल्सो। तो इस और संसार की सारी वस्तुओं को भी देख पाते। इस प्रकार देवर्षि नारद ने महाराज प्राचीन बलि को जीव और ईश्वर का स्वरूप बताकर स्वयं सिद्ध लोग चले गए। राजा परिसत्संग का इतना प्रभाव पड़ा कि वो भगवान की भक्ति पर भगवत रूप हो गए। देवर्षि नारद और महाराज प्राचीन बलि के सत्संग का श्रवण करने से लिंग शरीर से मुक्ति मिलती है। ध्यान दीजिए, इस कथा में कर्म सिद्धांत संबंधी सभी प्रश्नों का उत्तर समाहित है। इज अ ग्रेट फैकल्टी लाइक देवर्षि नारद ने क्या डिस्क्लोज किया है, क्या जीव की डेफिनेशन बताई, कैसे भौतिक अवस्था में आप साक्षात्कार कर अपने को ब्रह्म या आत्मा मान नहीं सकते, पर जब आप भगवान का भजन करना स्वीकार कर लेते, उनकी भक्ति करना स्वीकार कर लेते, भगवान स्वतः प्रकट हो जाते हैं, प्रकट होने लगते हैं। महाराज प्राचीन बलि के पुत्र प्रचिता गणों को भगवान शंकर ने
योगादेश नामक रुद्र गीत सुनाया था। याद करिए, उसको ही जपते हुए 3 टाइम उन लोगों ने भगवान का की तपस्या किया था, भगवान ने दर्शन दिया था, भगवान की संतति व्यवस्था किया था, उनको आशीर्वाद दिया था। इस रुद्र गीत के जाप से इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक समुद्र के पानी में खड़े होकर भगवान की तपस्या किया। भगवान ने उन्हें वरदान देते हुए कहा था, तुम 10 भाइयों में एक बड़ा प्रेम है, तुम्हारे एक स्वभाव है, तुम्हारे समान धर्म तथा स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 360 इज इक्वल टू 10 लाख दिव्य वर्ष अपने अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगो। अंत में शुद्ध अंतःकरण हो जाने पर इस लोग भगवान पार्थिव भोग भी देते हैं और परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपराम होकर मेरे परम धाम को पाओगे, जाओगे। सत्यवत भगवान की वाणी के अनुसार 10 लाख दिव्य वर्षों के भोगमय जीवन का जब अंत होने को आया, ये समझ में निकल गया, तब पचेताओं को विवेक प्राप्त हुआ और उनका सारा ज्ञान विज्ञान पराभूत हो गया। भगवान की बात को याद करके उन्होंने अपनी पत्नी मारीशा को अपने पुत्र दक्ष के संरक्षण में सौंप कर घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। यह वैदिक सभ्यता का विधान है। जीवन में ब्रह्म ज्ञानी रहकर मनुष्य को कठिन तपस्या करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना होता है। ब्रह्म ज्ञानी रहकर मनुष्य कठिन तपस्या करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना होता। पचेतागण घर छोड़ने के बाद पश्चिम दिशा में समुद्र तट पर जाजाली ऋषि के सिद्ध आश्रम में पहुंचते हैं। वहां उन्होंने समस्त भूतों में एक ही आत्म विराजमान है ऐसा ज्ञान होने वाले मुनिवर के आश्रम में आत्म विचारू ब्रह्म सत्य का संकल्प लेकर बैठ गए। ब्रह्म सत्येन सर्वभूतात्मेदसा। ब्रह्म सत्य का शब्द का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। वास्तव में वेद तथा कठिन तप ये दोनों ब्रह्म कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, वेद भी ब्रह्म है और कठिन तप भी ब्रह्म है। तो वेदस्तम तपो ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ परब्रह्म भी है। मनुष्यों को वेदों के अध्ययन द्वारा परब्रह्म विषय ज्ञान का अनुशीलन करना होता है। वेदों के अध्ययन द्वारा परब्रह्म विषय ज्ञान का अनुशीलन और तपस्या करनी होती। प्रचेताओं ने इस कार्य को समुचित रूप से संपन्न किया, फलतः वे समस्त जीवों पर संभाव प्राप्त कर सके। गीता में भगवान ने इसी सत्य की पुष्टि किया और कहा, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। जो ब्रह्म के साथ विचरण करता है वो कुछ सोचना हाथ नहीं है, ना उसको आकांक्षा करता है। सबको सब में समा सर्वेषु भूतेषु, सब भूत प्राणियों में वह समान रूप से उस आत्मा को देखता है, वही मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेता है। महर्षि जाजाली के सिद्धाश्रम में जब पचेतागण ने ब्रह्म सत्य के संकल्प के अंतर्गत योगासन के अभ्यास के द्वारा प्राण, वायु, मन, वाणी तथा बाह्य दृष्टि को वश में करना सीख लिया और इस प्रकार परब्रह्म में अपने मन को केंद्रित करके दक्ष हो गए, तब देवर्षि नारद उस आश्रम में प्रचेताओं के पास पहुंचे। ध्यान दीजिए, प्रचेताओं को शंकर जी ने शिष्य बनाया था। भगवान श्रीमन नारायण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया था, अभीष्ट वरदान दिया था। प्रचेताओं से उनकी पत्नी को दक्ष का पुत्र प्राप्त हुआ था। तब उनके साक्षात्कार के आनंद सहभागी बनी हुई थी मरीशा, जो उनकी पत्नी। ध्यान दीजिए। तो और हरि के द्वारा सभी का सभी लोग दर्शन अनुभूत कर रहे हैं। ऐसे समय में स्वयं देवर्षि पधारते हैं। प्रचेताओं ने उनका स्वागत किया और उनका उपदेश प्राप्त करने के लिए स्वयं को उनकी शरण में सौंपते हुए कहा, यथादिष्टम भगवता शिवेनाधोक्षजेन चा। जैसा कि आपको बताना चाहते हैं कि भगवान शंकर और स्वयं भगवान श्रीमन नारायण ने हमें उपदेश दिया था, तद्गृहेषु प्रसक्तानाम। उसे गृहस्थी में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण हम लोग प्राय भूल चुके हैं। प्रायसा खपितम प्रभो। प्रचेताओं ने देवर्षि से सत्संग की अभिलाषा प्रकट किया और निवेदन किया कि हमें दिव्य ज्ञान प्रकाशित कीजिए
तो जो उस प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य कर सके जिससे हम अविद्या रूपी संसार सागर को पार कर सकें। सामान्यतया लोग साधु महात्माओं से भौतिक फल के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु पतिताओं को भौतिक फल नहीं अपितु परमार्थ तत्व का साक्षात्कार करा देने वाले दिव्य ज्ञान की अभिलाषा थी। अब तो इसी प्रकार का निवेदन संतों साधुओं से करना चाहिए। शास्त्रों में भौतिक सुख प्राप्ति के आशीर्वादों के लिए याचना करने की संस्कृति देखने में नहीं आती। अब नारद जी ने क्या उपदेश दिया उसका सार आपको बताते हैं पचेताओं को। और इसके बाद में यह श्रीमद् भागवत वेदांत सार प्रथम खंड समाप्त हो जाएगा। तीसरे विचार में तक सुसीमित किया गया है। तो उन्होंने कहा नारद जी, देखो राजन, क्या है, मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा लाभ यही है कि स्वरूप साक्षात कर लिया जाए।